मॉर्निंग मैम, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैम, मुझे आपसे कुछ पूछना है। कौन बोल रहे थे? मैसेज में कौन बोल रहा था बेटा? हेलो, किसको पूछना है? मालिक को। हाँ मैम, ठीक है बेटा। चलो, कल हमने देखा था वर्ण के बारे में। देखा वर्ण क्या होता है, वर्णमाला क्या होती है। तो वर्ण क्या होता है? शब्दों के समूह को हम वर्ण कहते हैं ना। कोई अलग अलग शब्द है तो उसमें एक्सरसाइज मैंने आपको होमवर्क में दी थी, वीडियो एक्सरसाइज के आप अपने आप घर पे कर लेना, इजी था। तो ये वाला शब्द संरचना देख लिया, फिर वर्ण का चैप्टर देखा। अब हम देखेंगे संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव का बोध कराते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध करवाते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। कोई वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के तीन भेद है। जैसे दो व्यक्ति बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि जैसे कि मीरा अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं, वैभव से पूछ रहे हैं, तो दोनों के बात में जो बात हो रही है ये व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति। तो दोनों के बीच में आपस में बात होती है। तो मीरा कहती है तुम मुंबई नहीं गए? नहीं। वैभव कहता है मेरे मामा मामी शहर से आ रहे हैं। तो ये जो हमें यहाँ पे मीरा शब्द लिखा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये स्थान दर्शाता है। स्थान का उल्लेख किया गया, कहाँ जाने की बात हो रही है। यहाँ पे हम कोई भी दिल्ली का लिख सकते हैं, मोरबी का लिख सकते हैं, कोई भी नाम। मीरा तुम दिल्ली नहीं गई। तो यहाँ पे जो स्थान का उल्लेख होता है वो संज्ञा कहा जाता है, और जो व्यक्ति का उल्लेख होता है वो भी संज्ञा कहा जाता है। कोई वस्तु है तो वो भी संज्ञा कहलाती है। जैसे कि कोई उपहार है, आप किसी को भेंट दे रहे हो, उपहार दे रहे हो, तो वो संज्ञा कहलाती है। कोई मिठाई या ठीक है, जैसे जलेबी, तो ये भी एक संज्ञा है। कोई व्यक्ति का नाम है, स्थान का नाम है, वस्तु का नाम है और भाव प्रकट होता है, तो ये सब उसको संज्ञा कहते हैं। उसमें भी व्यक्तिवाचक क्या होता है, जातिवाचक क्या होता है, भाववाचक क्या होता है। जिसमें व्यक्ति के नाम का उल्लेख होकर कोई जगह या स्थान या वस्तु का उल्लेख होता है उसको हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। जातिवाचक जैसे कि भाई बहन, भाई बहन, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। पूरे समूह का, बच्चे, तो एक की बात नहीं की गई है, जैसे नाम का उल्लेख नहीं होता है, पूरी जाति का, लड़के लड़की, पशु पक्षी,
तो ये पूरी जाति का बोध करवाते हैं, उसे हम जातिवाचक कहते हैं। हम उसके बारे में आगे देख रहे हैं, लेकिन पहले में यहाँ पे कोई व्यक्ति के नाम का उल्लेख होता है, उसको व्यक्तिवाचक नाम, कोई स्थान, कोई जगह का, कोई वस्तु का उल्लेख होता है, एक ही चीज का, तब हम उसको, जैसे कि कौवा पेड़ पर बैठा है तो कौवा का उल्लेख हुआ, पक्षी पेड़ पे बैठे हैं, तो वो पूरी जाति का बोध होता है। एक ही व्यक्ति का और उससे ज्यादा पूरी जाति का, समूह का वर्णन करते हैं, उसको संज्ञा तो सबको कहते हैं, उसमें भी अलग अलग रूप में हमें लिखा गया है। जैसे कोई वस्तु है, जैसे आप किसी को उपहार देते हो, कोई भेंट देते हो, कोई वस्तु दे रहे हैं हम किसी को, तो ये भी एक, मीरा ने उपहार में वैभव को पेन दिया, तो पेन का उल्लेख हुआ, तो ये भी एक ही चीज है, कोई भी वस्तु का उल्लेख हुआ है, तो ये संज्ञा है। भाववाचक किसे कहते हैं? जैसे भाव प्रकट होता है, तुम मेरे घर आए, मैं बहुत खुश हो गया, खुशी का भाव प्रकट करना। क्रिकेट में भारत की टीम की जीत हो गई, जीत की खुशी व्यक्त करना, खुशी दुख ये सारी बातों का उल्लेख जब भाव प्रकट होता है उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रसन्न का, दुख, दशा, अवस्था का कोई वर्णन करना है, वो भाववाचक संज्ञा है। तो पहले हम देखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे कि कोई प्राणी में व्यक्ति, पशु, पक्षी सब उसमें आ जाता है। कोई वस्तु या कोई स्थान, जगह और या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराते, ये 4 शब्द, ये सबको हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद है, एक व्यक्तिवाचक, एक जातिवाचक और एक भाववाचक संज्ञा। तो पहले हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे कि किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का नाम का बोध हो, उसे हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई व्यक्ति के नाम का उल्लेख करते हैं हम, कोई भारत, हमारे देश का नाम, जैसे कि भारत बहुत बड़ा देश है, तो ये एक स्थान का उल्लेख हुआ है। विराट अच्छा लड़का है, विराट क्रिकेटर है, तो ये व्यक्ति पर्सनल उसका बारे में बात की जाती है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। यहाँ पे कहा है, दो जो लड़के हैं आपस में बातें कर रहे हैं, वहाँ समीर तुम तो जापान घूम आए, तो समीर ये व्यक्ति का नाम है। जब हम कोई भी नाम का उल्लेख होता है, उसका स्थान का उल्लेख, जापान, तो वो एक जगह है, स्थान है, तो ये 2 चीजों का उल्लेख हुआ है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है। यहाँ पे लिखा, हाँ विराट पर हमारा भारत भी कम नहीं है, दूसरा सेंटेंस ये जवाब देता है। तो यहाँ पे विराट को बोल रहे, विराट भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और हमारा देश जो एक स्थान के बारे में बताया है। तो जिसके बारे में बात की जाती है उसके नाम का उल्लेख होता है और उसके स्थान को बताया जाता है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई वस्तु का उल्लेख करते, जैसे आपको मैंने बताया कि कोई आप उपहार देते हो, कोई चीज लेते हो, समीर ने विराट को उपहार दिया। उपहार कोई वस्तु देना,
उपहार भेंट देना है तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में कोई व्यक्ति के नाम का उल्लेख होता है, कोई स्थान का उल्लेख होता है और कोई वस्तु का उल्लेख होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूं कि ताजमहल आगरा में है, क्या है? ताजमहल है। कहाँ पे है? आगरा में है। तो ये दोनों व्यक्तिवाचक हुआ। ताजमहल एक ही है, ताजमहल ताजमहल है, एक से ज्यादा है तो हम उसकी जाति का बोध कर सकेंगे, जातिवाचक कहलाएगा। यहाँ पे एक चीज का उल्लेख हुआ है, ताजमहल आगरा, आगरा एक ही शहर है, दो तीन नहीं है, इसलिए हम इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समझने के लिए बता रहे हैं। हम ऐसा बोलेंगे लड़कियां बहुत सुंदर होती है, तो यहाँ पे किसी का नाम लेके बोले कि पूजा बहुत सुंदर लड़की है, तो पूजा का नाम का उल्लेख हुआ है, उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया। तो कोई भी व्यक्ति के नाम का उल्लेख, कोई वस्तु का उल्लेख, कोई स्थान के नाम का बोध करवाना, उसको बताते हैं, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझने के लिए कि हमें जो भी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक, आपको ये याद रखना है, कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान। हिमालय बहुत बड़ा पर्वत है, तो हिमालय, एक ही हिमालय का नाम दिया है कि हिमालय पर्वत की बात की गई है कि ये पर्वत है, लेकिन कैसा है? बहुत बड़ा है। अन्य उदाहरण में देखें तो सूर्य आकाश में दिखाई देता है, तो वो जगह, स्थान का नाम बताया। सूर्य कहाँ दिखाई देता है? आकाश में दिखाई देता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो अलग अलग रूप में कोई नाम का उल्लेख होता है, कोई वस्तु का उल्लेख होता है, कोई स्थान का उल्लेख होता है, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब दूसरा देखो, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जिसके प्राणी, वस्तु या स्थान की कोई एक का उल्लेख नहीं होता है, संपूर्ण जाति का उल्लेख होता है। संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे संपूर्ण जाति की बात होती है, तब हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो सेम डेफिनेशन है, फर्क कितना है? यहाँ पे कोई एक नाम का बोध होता है व्यक्तिवाचक में, कोई एक वस्तु का बोध होता है यहाँ पे संपूर्ण जाति का। जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं व्यक्तिवाचक में गाय घास खा रही है, यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं? संपूर्ण जाति, पशु, सब पशु घास खा रहा है, संपूर्ण जाति का बोध किया है। दूसरा उदाहरण देखें तो पक्षी झाड़ पर बैठे हैं, जैसे पक्षी पेड़ पर बैठे होते हैं ना, वैसे हाँ यहाँ पे कह सकते हैं कि कौवा पेड़ पर बैठा है। तो एक व्यक्ति की बात हुई, यहाँ पे एक से ज्यादा, संपूर्ण जाति तो पक्षी कह सकते हैं। लड़के खेल रहे हैं, लड़के
क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये संपूर्ण जाति की बात होती है। एक लड़का है, नाम का उल्लेख होता है कि जैसे कि राजू खेल रहा है, राजू या राधा नाच रही है और लड़कियां नाच रही है, तो ये संपूर्ण जाति का जो बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरी जाति का बोध होता है, कोई एक का उल्लेख नहीं होता है। संपूर्ण जाति का बोध आपको याद इतना रखना है, इसमें सेम डेफिनेशन है। प्राणी वस्तु या स्थान, इसमें भी है प्राणी वस्तु या स्थान। यहाँ पे उसके नाम का उल्लेख किया जाता है, यहाँ पे संपूर्ण जाति का उल्लेख किया जाता है। तो ये दो डेफिनेशन देखा हमने कि व्यक्तिवाचक क्या होता है, जातिवाचक क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे विद्यार्थी, पूरे विद्यार्थी सबकी बात होती है, विद्यार्थी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो संपूर्ण सब विद्यार्थी की बात होती है। कोई एक का नाम का उल्लेख नहीं दिया है। देश बहुत बड़ा है, पर्वत पूरी जाति, जितने भी पर्वत है, मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हिमालय पर्वत या माउंटेन पर्वत, कोई नाम का उल्लेख नहीं है। सब पर्वत की बात की है, सब नदी की बात की है, सब दिन की बात की है। यहाँ पे फिक्स नहीं बताया कि बुधवार गुरुवार जो भी है वो नहीं कहा गया है। महीना यहाँ पे जनवरी फरवरी नहीं बताया है, पूरे सब महीने 12 महीने जितने हैं उसका 12 महीना का उल्लेख किया है। ये पूरी जाति कहते हैं ना कि कोई एक का, हम अभी का कह सकते कि अभी जून महीना चल रहा है, तो ये एक ही उल्लेख हुआ है, तो व्यक्तिवाचक हो गई। पूरे 12 महीने की बात करते हैं तो वो जातिवाचक हो गया। पशु पक्षी, हिरण, पूरी जाति, हिरण जाति के जितने भी है वो हिरण। मानव, स्त्री, बच्चा, स्त्री जाति, तो पूरी जाति की बात की है, किसी भी एक का उल्लेख नहीं है। बच्चा, भाषा, शिक्षक, सब शिक्षक। जैसे इमारत, तो एक कोई एक नाम लिखा है कि आशोपालव इमारत, तो उसका नाम का उल्लेख नहीं है, सब इमारत की बात, इमारत बड़ी बड़ी होती है। तो ये संपूर्ण जाति का बोध करवाते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई एक का उल्लेख नहीं होता है, संपूर्ण जाति का उल्लेख होता है, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखे, तो उदाहरण देखते हैं तो हमको उसकी डेफिनेशन अपने आप पता चल जाएगी। राइट, लिंक क्या लिख रहा है बेटा, कौन सी लिंक भेज रहा है? चलो अब हम देखेंगे, फिर इसके बारे में वो डिस्कस करेंगे, हम वो एग्जाम्पल भी देखेंगे। मैं आपसे पूछूंगी, आपके द्वारा मुझे एग्जाम्पल चाहिए। भाववाचक संज्ञा, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो सेम वही डेफिनेशन जो हमने देखी वैसे ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के क्या देखना है, उसका गुण, उसका दोष, उसकी दशा, अवस्था आदि का हमें बोध कराने वाले को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु या स्थान वो तो रहेगा ही, उसका गुण दोष देखना है। जैसे यहाँ पे हमें संपूर्ण जाति का उल्लेख देखा है, यहाँ पे गुण और दोष, दशा आदि की जानकारी हमें प्राप्त होती है, उसे हमें उसका बोध करवाते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये हुआ हमारा भाववाचक संज्ञा में गुण दोष का वर्णन। इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे उसके उदाहरण दिए थे, जैसे कि बचपन में मैंने ये फिल्म देखी थी, कार्टून देखे थे, बचपन का वर्णन किया है। या बुढ़ापा, अब हमारा बुढ़ापा आ गया है, तो
कोई उदासी, कोई खुशी, कोई जीत, ऐसा कुछ दुख, ये हार, ये सब का हम उससे वर्णन करते हैं, उसको भाव प्रकट होता है, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हमें अपनी सज्जनता कभी छोड़नी नहीं चाहिए। सज्जनता का भाव, हमारी टीम जीत गई, जीत का भाव उत्पन्न हुआ, सामने वाली टीम हार गई, कोई खुशी की बात है, दुख की बात है, तो ये सारा भाव प्रकट होता है। गुण, दशा, अवस्था, वो सब हम उसी में देखते हैं, उसी वाक्य में, तो उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा तीन जो भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, ये तीन रूप में हमने देखा कि भाववाचक किसे कहा जाता है, व्यक्तिवाचक किसे कहा जाता है और जातिवाचक क्या होता है। उसके अलावा भी हमारी दो और संज्ञा है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरी समुदायवाचक संज्ञा। तो द्रव्य, कोई पदार्थ के बारे में जानकारी दी जाती है, किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराने वाले शब्द को द्रव्यवाचक कहते हैं। सोना बहुत महंगा है, सारा तेल गिरा दिया, अरे सारा तेल गिरा दिया, तो ये तेल जो है वो कोई द्रव्य की बात की गई है, ये धातु की बात की गई है। सोना वो धातु है, द्रव्य ये वस्तु है। यहाँ पे लोहा, कोई धातु की बात की जाती है तो वो सारे धातु में आता है, लोहा है, चांदी है, सोना है। घी है तो वो भी एक द्रव्य पदार्थ है। दूध से खीर बनता है तो वो भी एक द्रव्य की बात की गई है यहाँ पे। तो कोई भी ऐसे सोना महंगा है, मीना ने चांदी की पायल बनवाई, तो ये हम बता सकते हैं कि ये कोई धातु की बात हो रही है, सोना बहुत महंगा है। तेल, घी, दूध, दही की बात होती है, ये द्रव्य माना जाता है। तो ऐसे हम यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं। तो आगे हम देखेंगे अन्य उदाहरण, जैसे पानी, घी, तेल, सोना, चांदी, मक्का, चावल। तो ये पदार्थ है, जैसे चावल है, गेहूं है, गेहूं से रोटी बनती है, गेहूं को पिसवा कर उसकी रोटी हम खाते हैं, चावल को पका कर खाते हैं। तो ये पदार्थ की बात हुई है, कोई पदार्थ है, चीज है। द्रव्य, प्रवाही को हम द्रव्य कहते हैं, कि जैसे कि घी, तेल, ये सब द्रव्य में आता है। धातु में सोना, चांदी, वो सारी बातों का उल्लेख होता है। तांबा, पित्तल, ये धातु है, लोहा। तो कोई भी धातु के बारे में बात कही जाए तो वो द्रव्यवाचक होता है। कोई पदार्थ के बारे में, जैसे चावल, गेहूं, तो ये सारा, मक्का, तो ये सारे शब्दों का प्रयोग हम करते तो वो द्रव्यवाचक होता है और पदार्थवाचक होता है। और ये द्रव्य में घी, तेल, दूध, दही, जो भी प्रवाही है, वो सारे चीज का हम वर्णन करेंगे, वो भी एक द्रव्य ही है, पदार्थ ही है। उसके बाद हम देखेंगे जैसे कि समुदायवाचक संज्ञा, समूह, ग्रुप। यहाँ पे दो पिक्चर दिया, देखो, आज बहुत भीड़ है, तो भीड़, ये पूरी भीड़ की बात की गई है।
कोई एक चीज नहीं है, समूह के बारे में बताया गया है। गायों का झुंड, झुंड समुदाय मैदान में घास खा रहा है या चर रहा है। यहाँ पे भीड़ शब्द का समुदाय में प्रयोग किया गया है। समुदाय बोध करा रहे हैं, समूह का वर्णन करा रहे हैं। यहाँ पे झुंड समूह का वर्णन करा रहे हैं, इसलिए हम उसको समुदायवाचक कहते हैं। कक्षा में सभी छात्र उपस्थित है, तो सब छात्र की बात की गई है। तो हमारी क्लास में, हिंदी क्लास में सब छात्र उपस्थित है, तो उसको समूह में, समूह का उल्लेख हुआ है, समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। हमारा परिवार मिलजुल कर रहता है, तो वो भी समुदायवाचक संज्ञा है। समूह का बोध करवाते हैं। सेना हमारी रक्षा करती है, तो सेना है तो वो समूह पूरा है। पूरे झुंड या समूह की बात होती है, तब हम उसको समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह का बोध होने वाले को हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह का बोध करवाने वाले शब्दों को, जैसे कि जुलूस, सभा, सेना, कक्षा, ये सारा जो झुंड में पूरा ग्रुप में होता है, तो ये समुदायवाचक कहा जाता है। अब हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा की रचना। उसको जैसे जातिवाचक है, विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है, तो ये सबको हम भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाते हैं? जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया, ये सारे शब्द को भाववाचक संज्ञा में बदलना है, तो हम कैसे बदलते हैं? वो तो हम थर्ड में और फोर्थ में भी ये आता था हमको कि जैसे भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदल कर लिखो, या विशेषण का रूप भाववाचक संज्ञा बनाओ, सर्वनाम के शब्दों को भाववाचक बनाओ। ये शब्द में आता था समझने के लिए। अब हमने जो देखा, वाक्य में देखा है कि गायों का झुंड मैदान में खेल रहा है, समूह की बात की, जैसे कोई एक व्यक्ति की बात की, समूह जैसे जातिवाचक में, व्यक्तिवाचक में व्यक्ति की बात की है, उसका उल्लेख किया है, जातिवाचक में पूरी संपूर्ण जाति का उल्लेख किया है, तो अब वाक्य में पूरा हम लिख सकते हैं। भाववाचक में हमने उसके गुण दोष के बारे में बताया कि लड़की बहुत खुश लग रही है, हमारी टीम जीत गई है, तो ये भाववाचक का बोध करवाया। तो यहाँ पे ये शब्द में हमें यहाँ पे दिया है, कोई जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, उसको भाववाचक करना है। तो जाति, यहाँ पे नारी जाति की बात की गई है, नारी जातिवाचक संज्ञा है, उसको भाववाचक संज्ञा कैसे बनाता है? नारीत्व, नारीत्व, नारी का नारीत्व, पुरुष का पुरुषत्व, जो पीछे त्व का उच्चारण हुआ, पन आएगा, तो ता आएगा, त्व आएगा, ऐसा प्रत्यय का यहाँ पे उपयोग होगा, तब हम उसको संज्ञा के रूप में, भाववाचक संज्ञा के रूप में बदल सकते हैं। माता, मातृत्व, बच्चा, बचपन, बुढ़ा, बुढ़ापा, मनुष्य, मनुष्यता, मित्र, मित्रता, शत्रु, शत्रुता, शिक्षक, शिक्षा, सेवक, सेवा। तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा के शब्द को भाववाचक संज्ञा के रूप में बदला गया है। दूसरा
देखो हमें यहाँ पे कुछ सर्वनाम के शब्द दिए गए हैं और उसी सर्वनाम को भाववाचक संज्ञा में लिखना है। जैसे अपना तो अपनापन, स्व स्वत्व, निज निजता, मम ममता, ता स्व पा ये सारे शब्द का प्रयोग जैसे भाववाचक संज्ञा को बनाने में हम उसका उपयोग करते हैं। हमें विशेषण द्वारा यहाँ पे कुछ संज्ञा बताई गई है। देखो विशेषण शब्द है तो विशेषण को हमें भाववाचक संज्ञा बनाना है। ऊंचा ऊंचाई, गरम गर्मी, डरपोक डर, प्यासा प्यास। विशेषण द्वारा भाववाचक संज्ञा देखे तो ऊंचा ऊंचाई, गरम गर्मी, डरपोक डर, प्यासा प्यास, भूखा भूख, महान महानता, मिठास मीठा का मिठास, वीर का वीरता। यहाँ पे बेटा अपना वीडियो क्लोज कर दे तो मेरा बुक आपको कहाँ पहुंची है वो दिखेगा। ठीक है, बाद में आपको कुछ पूछना है तो बाद में ऑन करके पूछ लेना। भूख, महानता, मिठास और वीरता। ता स ता इस शब्द का प्रयोग यहाँ पे भाववाचक को विशेषण में से भाववाचक संज्ञा बनाने में हुआ है। अब क्रिया का भाववाचक संज्ञा, कोई क्रिया करते जैसे उड़ना तो उड़ान, भाव बताया गया उड़ान, चलना चाल, देना दान, दौड़ना दौड़, पढ़ना पढ़ाई, रोना रुलाई, लिखना लिखाई और लिखावट, हंसना हंसी। तो यहाँ पे हमें क्रिया के द्वारा, विशेषण के द्वारा और सर्वनाम क्रिया और विशेषण तीनों का हमें शब्द को भाववाचक संज्ञा में कैसे लिखा जाता है वो देखा और जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा का रूप देखा। अब हमें करना है उसकी एक्सरसाइज में, देखो शायद आज तो पूरी नहीं हो पाएगी, जितनी हो सके उतनी देख लेते हैं। चलो इस यहाँ तक मैंने जो आपको भाववाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा करवाई, उसमें किसी को कुछ डाउट, कोई पूछना है कुछ उसमें? हेलो हर्षिल, कल्प क्या भेज रहा था बेटा? हर्षिल हाँ बोल, कुछ पूछना है? हाँ बोल। ओम रुक जा, ओम तेरे को पूछ रही हूँ, एक मैसेज करेगा तो भी पता चल जाएगा बेटा। चलो हर्षिल, मुझे समुदाय वाचक और जातिवाचक में क्या अंतर है वो नहीं समझ में आ रहा। जातिवाचक और समुदायवाचक, जाति में संपूर्ण जाति का बोध करवाते हैं। जातिवाचक संज्ञा में पूरी जाति, जैसे कि बहन तो एक ही लड़की है तो उसकी बात नहीं की, पूरी सभी जाति की बात की जाती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि राहुल मेरे लिए फूल लाया, तो राहुल एक व्यक्ति है और सब
बच्चे की बात करें, एक से ज्यादा, यहाँ पे संपूर्ण जाति, एक की बात नहीं की गई है, पूरे समुदाय की संपूर्ण जाति की बात की गई है। बच्चे मेरे लिए फूल लाए, तो ये जातिवाचक हुआ। व्यक्तिवाचक में क्या होता है कि समीर स्कूल जा रहा है, और यहाँ पे जातिवाचक में सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सभी छात्र, पूरे ग्रुप की बात करते हैं हम, तो वो संपूर्ण जाति हुआ। उसके जैसा ही समुदाय में भी, कि उसमें भी झुंड की बात होती है, समुदाय की भीड़। भीड़ क्या है कि वो समुदाय है। सभा में सब लोग हाजिर थे, तो ये सभा हुई थी, तो सभा की बात होती है, तो सभा है वो समुदाय है। समुदाय, झुंड की बात जहाँ पे होती है ना, उसको हम समुदायवाचक कहते हैं। समझ में आया? पूरा ग्रुप, कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पूरी कक्षा की बात की गई है। या कोई नाम लेके एक सब्जेक्ट के हर्षिल पढ़ रहा है, तो ये तेरी इसकी बात हुई, तो व्यक्तिवाचक हुआ। छात्र पढ़ रहे हैं, तो ये समुदायवाचक, सब छात्र की बात की है, पूरी कक्षा की बात की गई है। ओके, अब समझ में आया? चलो नेक्स्ट, ओम। यस मैम। ठीक है, चलो ओम। हाँ बोल। मैम द्रव्यवाचक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। द्रव्य में पदार्थ, कोई वस्तु, जैसे कि यहाँ पे हमें कहा है कि कोई धातु, द्रव्य या पदार्थ। धातु में सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ये सब धातु है। ये द्रव्य, दूध, पानी, घी, छाछ, तो ये सारे द्रव्य है। पदार्थ में गेहूं, चावल, मक्का, जो भी पदार्थ है उसको हम पदार्थ कहते हैं। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा में ये सोना बहुत महंगा है, तो ये थैंक यू मैम। तीन में से कोई भी एक का उल्लेख होता है, उसका पूरा बोध करवाते हैं, उसको हम द्रव्यवाचक कहते हैं। चलो और कोई? थैंक यू मैम। टाइम का बेटा मुझे भी पता होता है, आपको टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। और बाय मैंने कहा है कि एक बार मैसेज करना है, बार बार नहीं करना है। और मैं जब यहाँ से क्लोज करने का नहीं बोलूँ तब तक आपको क्लोज नहीं करना है। और आपको होमवर्क में इसमें आपको पढ़ के आना है, ये वाला पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, राइट। ये वाला आपका होमवर्क हो गया। आप वीडियो को आपका ऑन ऑफ कर दो बेटा, आपका वीडियो बंद कर दो। जेनिल और ओम, जेनिल बेटा, गुड बेटा। चलो ये वाला एक्सरसाइज मैंने आपको होमवर्क में दिया था, वो भी कंप्लीट हो गया। नहीं हुआ है तो आज मैंने ये वाला पेज दिया है पीडीएफ में बनाकर, ये तो हो गया है। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तब आप इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे। और आप ये वाला एक बार संज्ञा चैप्टर पूरा पढ़ लेना, जहाँ पे आपको डाउट लगता है वहाँ पे आप टिक करके या जो क्वेश्चन है वो लिख के रखना, राइट। बाय मैम। ठीक है, ओके बेटा। 1 मिनट बेटा रुकना।